हेलो बच्चों, तो फिर मैं आप सभी के लिए आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थर्ड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, सो लेके आया। सॉलिड स्टेट में डाल रखा हूँ, सॉलिड स्टेट में डाल रखा हूँ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बारी है। फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, तो ये भी मैं डाल रहा हूँ, अभी आपके लिए अपलोड करूँगा, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही है, एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है? कॉलर्स लॉ को। इसको पढ़ने में तुम लोगों को दिक्कत होगा, तो मैं बोलता हूँ इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉलर्स लॉ। क्या पढ़ना? कॉलर्स लॉ। क्या पढ़ना? कॉलर्स लॉ पढ़ना। एक्सप्लेन द कॉलर्स लॉ। किसको? ऑफ कंडक्टिविटी। बड़ी VBI क्वेश्चन है कॉलर्स लॉ। ये क्या कहता है कॉलर्स लॉ का? बड़ा आसान है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोला मैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोला मैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसका? कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोला? इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम किसका? सम आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। केटायन आयनायन के आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ दो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का निकल जाता है। इसी को बोलते हैं कॉलर्स लॉ। बस सिंपल सी बात है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम, योगफल है किसका? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। यही है आपका बस कॉलर्स लॉ। कहाँ से बना था? कौन सी बात है? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम योगफल है किसका? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। ये प्लस केटायन हो गया एनायन और ये नेगेटिव एनायन हो गया बच्चों। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेट बताइए, एक्सप्लेन फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ नहीं पूछ रहा हूँ, सेकेंड लॉ बताया हूँ मैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their equivalent weight. अरे W proportional to weight proportional to equivalent weight। अगर सेम ही क्वांटिटी, देखो अगर अमाउंट ऑफ डिफरेंस सब्सटेंस लिबरेट होता है किस पे? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करोगे किससे? पासिंग थ्रू किसे पास करोगे? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे किससे? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोलो बोलो बोलो। इक्विवेलेंट वेट। क्या बोला? इक्विवेलेंट वेट। क्या बोला? बोलो इक्विवेलेंट वेट। तो W देखो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, गुजारो। किससे गुजारो? थ्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से गुजारो। तो जो अलग अलग सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसके इक्विवेलेंट वेट। क्या इसके इक्विवेलेंट वेट? मन W1 by W2 इज इक्वल टू U1 बटा E2। ओके बच्चों, तो इसको फटाफट 5 सेकंड के समय में इसको उतार लो तुम लोग। चलो अब बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल। क्या बोला? फ्यूल सेल क्या होता है? ये बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है। तो फ्यूल सेल क्या है? एक गैल्वेनिक सेल है। क्या बच्चों? ये एक तरह गैल्वेनिक सेल है विच कन्वर्ट डायरेक्टली हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किससे मिलोगे? हीट एनर्जी किससे आएगा? फ्यूल को जलाने से। फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल। क्या बोला? कंबशन ऑफ फ्यूल से जो हीट एनर्जी जो आपने ऑब्टेन किया है उस हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्यूल सेल ध्यान रखना, हीट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीट एनर्जी किससे आएगा? कंबशन ऑफ फ्यूल से। तब फ्यूल सेल क्या है? एक गैल्वेनिक सेल है। क्या है? गैल्वेनिक सेल है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को। हीट एनर्जी किससे? कंबशन ऑफ फ्यूल। क्या बोला? कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को जलाने से, और सेल में फ्यूल को जलाओ तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसी को बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। तो एक तरह गैल्वेनिक सेल है, एक तरह गैल्वेनिक सेल है जो कन्वर्ट करता बदलता और डायरेक्टली हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी किसे प्राप्त करोगे? कंबशन ऑफ फ्यूल से सेल के अंदर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। हीट एनर्जी मैं कुल मिलाकर बात है हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल।
और हीट एनर्जी कहाँ से प्राप्त करोगे, तो जला के, फ्यूल को जलाकर। तो फ्यूल को जला के हीट एनर्जी प्राप्त किया, वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल दिया। और फ्यूल से एक तरह का क्या है, गैल्वेनिक सेल भी है, उसी का टाइप है। चलो अब किसको जलाओगे, कौन है फ्यूल सेल एग्जाम्पल, तो गैसेज लाइक हाइड्रोजन हो गया, मीथेन एक्सेट्रा, उसको यूज करते हैं एज ए फ्यूल सेल। हाइड्रोजन मीथेन को जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, फ्यूल सेल। चलो आगे काम करते हैं, फिर फ्यूल सेल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ए गैल्वेनिक सेल, हाउ इज डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेड। तो आप लोग जानते हैं बड़ा आसान है बच्चों ये, कि इसमें कहाँ कुछ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है दोनों में, ये टू हाफ रिएक्शन को बांटा जाता है, एक इन सेल ऑक्सीडेशन भी होता है और बच्चों रिडक्शन भी होता है, हाफ रिएक्शन होता है, अलग अलग नहीं सॉरी, ये इन सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है हाफ इन टू डिफरेंट अलग कंटेनर में होता है। कम्बिनेशन ऑफ दीज टू हाफ रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। और जैसे एनोड पे होता है बच्चों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। कैथोड है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिडक्शन, क्या लिखेंगे, रिडक्शन लिखेंगे। तो देखो जिंक है ऑक्सीडाइज किया बच्चों, कैथोड पे क्या है Cu+ रिड्यूस किया कॉपर में, तो ऑक्सीडेशन दोनों हो गया बच्चों, दोनों को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा बच्चों, जिंक और कॉपर प्लस जुड़ गया रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में Zn+2 और कॉपर हो गया बच्चों। ये हुआ नेट सेल, ये हुआ हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए अब ये देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, तो इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा बच्चों। जिंक, ये जो जिंक है, जिंक Zn+2 में लेफ्ट में लिखिएगा, फिर डबल लाइन दीजिएगा, कॉपर+2 और कॉपर राइट में लिखिएगा। यही रिप्रेजेंटेशन किसका, डेनियल सेल का बच्चों, ठीक है। ये Zn+2 और कॉपर+2 कॉपर, ओके, तो ये डेनियल सेल का हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चों। अब चलो बच्चों, तो फिर हम आ गए, कौन सा क्वेश्चन लेके आ गए, ऑब्जेक्टिव। किस चैप्टर का, किस चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल ही रहा है, वही चल रहा है। सब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, चलो चलो चलो। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर है, तो याद कर लो 96,500, क्या है ना, 96500, 96,500, 96500, 1 फैराडे इज इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ये वाला पूछ रहा इज, कौन सा होगा, वेस्टर्न से नहीं, कैलोमेल सेल नहीं, स्टैंडर्ड सेल नहीं, कौन सा, डेनियल सेल। कौन सा बोला, डेनियल सेल। ये वाला डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करता है। आगे आ जाओ, H2SO4 इज एन एसिड, अरे एसिड होगा, बेस कहां से, एसिड होगा, एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, क्या, ΔG0 इज नेगेटिव, क्या बोला, ΔG0 इज नेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वो कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल, आयरन। बोलो बोलो बोलो, आयरन है। चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, Faraday's second law of electrolysis, क्या बोला, Faraday's second law of electrolysis are related to क्या related, equivalent weight, क्या बोला मैं, equivalent weight of electrolytic। Faraday's law को हम शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहे याद करने के लिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन हो गया, लिख लिया सब बच्चों। चलो याद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, क्या बोला मैं, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, बोलो बोलो, पर ओम पर सेंटीमीटर, ओके। तो इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड तो है नहीं, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल होगा तो कंडक्टर नहीं होगा। एक्वस होता, मोल्टेन होता तो होता, ये क्रिस्टल है तो नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये NaCl सॉलिड है, क्रिस्टल है, तो वो कंडक्टर नहीं होगा। चलो वुड तो खैर होता ही नहीं है, तो ग्रेफाइट कंडक्टर। चलो 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 चलो, यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी इज,
तो मीटर, मोबिलिटी मतलब गति, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इंसुलेटर कौन है? ग्रेफाइट कंडक्टर है, एल्युमिनियम मेटल है कंडक्टर है, सिलिकॉन भी सेमी कंडक्टर है, डायमंड, डायमंड का क्या है? इंसुलेटर। क्या बच्चों? तो देखो सारा ऑब्जेक्टिव देखा इसमें से, ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी बोल रहा हूँ सिलेक्टेड बोल रहा हूँ बच्चों। और अभी एग्जाम का टाइम है, टेंशन नहीं लेना है, आप मेरे से जुड़े रहें, राजीव केमिस्ट्री क्लासेस जुड़े रहें आप सही बच्चे। और जो 12th का जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी चैप्टर है, मैंने 8 चैप्टर अभी 2 दिन के अंदर डाल रखा हूँ आप सभी के लिए। इसमें आपको मैंने सरफेस केमिस्ट्री भी डाला है, बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री में भी डाला है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं सब डाल दूंगा, और इनऑर्गेनिक भी कल तक सारा हो जाएगा बच्चों। और सारा बच्चा जो ऑब्जेक्टिव अपना सब्जेक्टिव सभी याद करेंगे, मेरे साथ याद भी करेंगे, समझेंगे, लिख लेंगे फटाफट। और जो है उसको डाउनलोड कर, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, नेट रहे चाहे नहीं रहे, बिना नेट के मैं देखते रहना, डाउनलोड कर लेना तो फटाफट में देखते रह जाओगे तुम लोग। तो फटाफट डाउनलोड करो और बच्चों में बताओ कि भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है, अभी नोट्स भी तुम्हारे साथ अवेलेबल हो जाएगा, याद करने का तरीका भी तुम्हारे साथ अवेलेबल हो जा रहा है, सारी चीज अवेलेबल भी है। और मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो 12th में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा बच्चों की समस्या खत्म होने वाला है, और सारा बच्चों को याद कर लेंगे। चलो ओके बच्चों।